हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन में सेमी मॉडल्स। वैसे तो दोस्तों हम लोगों ने टेंस भी पढ़ लिया है। मॉडल्स को दो तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। सेमी मॉडल्स भी ज़रूरी है, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम जो भी इस पे वीडियो डाल रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की आप जानते हैं बहुत अच्छी बुक है। अगर ट्रांसलेशन या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और आप हिंदी अच्छे से बोलते समझते हैं, तो आपको वो बुक को एक बार फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, अभी 70 to 80% हो गया है दोस्तों। एक एक स्ट्रक्चर को, हर चैप्टर के एक एक स्ट्रक्चर को उसमें एक्सप्लेन किए एक एक वीडियो में। आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे। आइए दोस्तों, ये सब तो होते रहेगा, बातें होते रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों ग्रामर पोर्शन में, वो है सेमी मॉडल्स। पहले देखेंगे कौन कौन सा सेमी मॉडल्स में होता है, फिर उसको एक एक करके पढ़ेंगे। आज सिर्फ नीड पढ़ेंगे और उसी पे फुल्ली कंसंट्रेट रहेंगे, और अगर समझ जाएंगे तो आगे भी आप समझ जाएंगे। जैसे कि सेमी मॉडल्स में रखा गया है नीड को, डेयर को और यूज्ड टू को। तीनों अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो बड़ा होने के वजह से तीनों साथ में नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियरली कॉन्फिडेंटली एक एक पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सेमी मॉडल में, वो सिर्फ और सिर्फ नीड रहेगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इंग्लिश से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं दोस्तों। जैसे भी हो रहा है धीरे धीरे, एक हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वो शुरू किया, वो कंप्लीट होगा तो हम लोग फुल्ली फोकस्ड हो जाएंगे ग्रामर और वोकैब पे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। तो सेमी मॉडल हम लोगों को कब पढ़ना चाहिए? जब आप टेंस पढ़ लेंगे और मॉडल्स का जनरल यूज सीख लेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप टेंस और मॉडल्स को भी एक बार ज़रूर देख लें। तो आइए दोस्तों नीड को शुरू करते हैं। सेमी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मॉडल्स हम पढ़े तो सेमी मतलब दोस्तों हाफ होता है। तो इसमें क्या है, ये तीनों मॉडल्स के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे नीड पे हम लोग कंसंट्रेट होते हैं। नीड जो है मेन वर्ब का भी काम करता है और हमारा मॉडल का भी काम करता है। ठीक है, तो दोनों कब मॉडल का काम करेगा और कब मेन वर्ब का काम करेगा, कब मॉडल का काम करेगा, यही हम लोग आज सीखेंगे। और ये एग्जाम में भी आता है और कुछ कंफ्यूजन भी हो तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। नीड, नीड का दोस्तों मतलब होता है हिंदी में आवश्यक होना। ऐसे वर्ब के रूप में ये लेंगे, या जरूरत होना, या पढ़ना भी होता है दोस्तों। ये यहाँ पर पढ़ना का हम लोग क्या करते हैं, हैव टू लगाते हैं। लेकिन जब नीड की ज़रूरत हो तो हैव टू को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में दोस्तों जैसे आई नीड आ बुक, ये सिंपल मुझे एक किताब की ज़रूरत है, या मुझे एक किताब की आवश्यकता है, या मुझे एक किताब की आवश्यकता पड़ती है। जो भी रहे यही होगा।
ठीक है, दूसरा भी लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ही नीड्स माई हेल्प। ये क्या हुआ? बुक के जगह सिर्फ माई हेल्प या योर हेल्प, हीज हेल्प जो भी डाले, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है नीड के बाद। तो यहां पर दोस्तों ये नीड क्या हुआ? V1 हुआ, और ये नीड क्या हुआ? V5। यानी कहने का मतलब है कि मेन वर्ब के तरह जब काम करेगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, टेंस का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए। जैसे कि नीड आई वी यू दे रहेगा या टू नेम्स पुलर नेम्स रहेगा तो वहां पे V1 होगा। और दोस्तों ही शी इट या सिंगुलर नेम रहे या अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ एस या एस लगा दिया जाता है। ये क्लियर? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हुई। एक और लेते हैं, ही नीड्स टू गो देयर। एक और ले लेते तब एक्सप्लेन करते हैं। आई वी जो भी ले, आई नीड टू गो देयर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारा ही के साथ V5, आई के साथ V1। अब दोस्तों यहां पर जो है हम लोग बहुत यूज करते हैं 2 + V1, ठीक है। ये हमारा पर्पस बताता है किसका? कि कोई एक्शन को करने की जरूरत है, इतना समझ लीजिए। एक बार रिपीट बार बार करने से अच्छा है कि आप वीडियो को एक से ज्यादा बार देख ले तो बेहतर है। तो इसमें क्या बताते हैं कि इस एक्शन को करने की जरूरत है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। और आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां इसको चेंज करें और सब्जेक्ट को चेंज करें, यह भी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। अब दोस्तों इसको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ, ये समझ ले। अब पास्ट टेंस में भी जा सकते हैं इजीली। जैसे एक तो करके देखेंगे दोस्तों, आई नीडेड, V2 में ईडी लगा देंगे। आई नीडेड अ बुक, मुझे एक बुक की जरूरत थी या पड़ी थी, या मुझे एक बुक की आवश्यकता थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर टेंस आप पढ़े हैं, समझ रहे हैं तो। अब दोस्तों पास्ट में भी चले गए, अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो उसके लिए आई शैल या विल, जो भी शैले देते हैं, आई शैल नीड अ बुक। आप सब पे जा सकते हैं शैल और विल लगा के। यानी अगर मेन वर्ब के रूप में नीड की आप नीड को आप यूज कर रहे हैं तो ये तीनों टेंस में जा सकता है। लेकिन किस में? पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा इंडेफिनिट टेंस में। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता है। नीडिंग, कभी मुझे जरूरत पड़ रही है, नीडिंग नहीं होगा। बस एक चीज है कि नीड या नीड्स नाउन के तरह भी यूज होता है कि उसका नीड क्या है, व्हाट इज योर नीड, व्हाट इज योर नीड्स, तो ये हो सकता है नाउन, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाता है। ये दूसरा समझ गए। अब तीसरा, अभी तो चल रहा था हमारा मेन वर्ब के रूप में, एक कैरेक्टरिस्टिक मेन वर्ब के रूप में। अब आइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर यहां तक पहुंचे दोस्तों तो आगे जरूर देखें, आपको बहुत सा कंसेप्ट क्लियर होगा नीड या कहिए सेमी मॉडल से रिलेटेड। अब दोस्तों अगर
आपको निगेटिव बनाना हो तो ये दोनों का क्या बनाएंगे, आई डू नॉट नीड अ बुक, ये हो जाएगा। ब्लू से ही लिखते हैं, ही डजंट या डज नॉट, जो भी अलग लिखे या शॉर्ट फॉर्म लिखे, डजंट नीड अ बुक, ये जा सकता है सिंपली, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर इसको आप निगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, ही डजंट नीड टू गो देयर। ये हुआ दोस्तों, इसमें आई डोंट या डू नॉट जो भी लिखे, नीड टू गो देयर, इसका क्या मतलब हुआ कि आप निगेटिव जब बनाएंगे, जब हमारा 2 + v1 रहे तो वहां पर हम लोग इसी को मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं देखेंगे। अब इसको पूरा देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या एक तो है लिखते हैं, जैसे आई एम एबल टू लिफ्ट 50 kgs, यानी कि हम 50 किलो वजन या 50 किलो उठा सकते हैं। ये आप जानते होंगे, अगर 10th भी पढ़े होंगे और मॉडल भी पढ़े होंगे तो। अब इसी को मॉडिफाई करते हैं, या जब इतना को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कैन से तो हमारा क्या बन जाता है, आई कैन लिफ्ट 50 kg। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 तक को हम लोग कैन से रिप्लेस कर दिए, यानी कि मॉडल से रिप्लेस कर दिए, और इसको किसी भी स्टेटमेंट को शॉर्ट कर दिए। तो ये जो भी पर्पस बताता हो, साथ ही साथ स्टेटमेंट को मॉडल वर्ब छोटा भी करता है, और वो वहां पे क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर अगर दिक्कत है तो सब्जेक्ट मॉडल प्लस v1, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के तरह। तो ये रिप्लेस करते, तो उसी तरह से पॉजिटिव या डायरेक्ट निगेटिव में कुछ नहीं करते। लेकिन 2 + v1 2 वर्ब आ जाता है तो वहां पर दोस्तों इतना को शॉर्ट करके हम लोग लिख देते हैं। इसको अगर लिखते हैं तो ही नीडंट गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ निगेटिव में कि इतना हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। तो हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया हमारा, तो यहां पे ये मॉडल वर्ब के तरह काम करता है। किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। जब नीड हो +2 + v1 हो तो उसका निगेटिव आपको इस तरह से रिप्लेस करके बनाएंगे, और यहीं पर ये मॉडल वर्ब हुआ। अब ये सिंगुलर में भी एस या ईएस नहीं लगा, इसमें भी दोस्तों जो है आई वी यू दे जिसके साथ रहे उसमें भी हो जाएगा। आई पूरा लिख देते हैं, आई नीड, अगर नोट को अलग लिखते हैं तो भी चलेगा, आई नीड नॉट गो देयर। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा मॉडल वर्ब हुआ इतना सा। तो ये इसको रिप्लेसमेंट किए इसके तरह। तो शॉर्ट करने के लिए निगेटिव में नीड को हम लोग एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं। मेन वर्ब के तरह देख लिए, और हमारा निगेटिव में भी इसी तरह से हमारा हेल्पिंग वर्ब को निकाल के हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते। एक को बनाएंगे दोस्तों
क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? तो कैसे बनाएंगे? नीड आई गो देयर। तो इंट्रोगेटिव में भी आप नीड को एज अ क्या लिए हैं? हेल्पिंग वर्ब, और इसे हम लोग बोलेंगे मॉडल वर्ब। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि, और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कहीं नहीं जाएगा। दो स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं, सभी मॉडल्स के सभी रूल को ये फॉलो करेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो वो मॉडल के तरह होगा। और किस में यूज होगा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, शॉर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वहां पर नीड के साथ ही या जो भी रहे उसके साथ नीड्स नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों अगर ये पूरे को हम समराइज करते हैं तो ये होता है कि अगर नीड को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। और जब इसी में हम लोग निगेटिव बनाते या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसे शॉर्ट कर दिया जाता है और वह मॉडल के तरह, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज उसे कर लिया जाता है जब दो वर्ब हो साथ में, 2 + V1 हो नीड के साथ। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव को आप मॉडल वर्ब के तरह नीड को यूज करेंगे, और ये कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं जाता है। और कंटिन्यूअस टेंस में तो नहीं जाता है, और इसमें जब मॉडल की तरह यूज होता है तो ये हमारा दोस्तों सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है या फ्यूचर की बात करता है। दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट की बात करता है, वो हम लोग मॉडल में समझ चुके हैं। तो दोस्तों नीड से रिलेटेड इतना ही बात है। अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।